महेश्वर सिंह ने कहा है कि जो लोग भी रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं वो हिंजड़े हैं। गलत उन्होंने नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा जी आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं दिल्ली के एम्स में भर्ती था और मेरा पोस्टमार्टम पटना में हो रहा था। अगर कद बड़ा नहीं होता तो उनको लाकर पार्टी के अंदर में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना और एमएलसी बनाना यह संभव नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था और कहा था कि जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। कैसे देखते हो? देखिए, ये सारा मामला शुरुआत हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी एम्स में भर्ती थे। मुझे इस बात की जानकारी हुई कि उनकी तबीयत खराब है, एम्स में है। मैं उनको देखने चला गया और उसके बाद अगर हम मिलते हैं, उनको व्यक्तिगत संबंधों के कारण के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं तो इस पर पूरा बवाल मचता है, मीडिया के अंदर में खबरें आती है, उस पर आपत्ति दर्ज होता है। अबे उपेंद्र कुशवाहा जी आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं दिल्ली के एम्स में भर्ती था और मेरा पोस्टमार्टम पटना में हो रहा था। और जिस प्रकार की बातें अगर उनके ऊपर कही जाती है कि भाजपा के संपर्क में है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़े नेता और भाजपा के संपर्क में। तो बड़े उपेंद्र कुशवाहा जी भी बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे बड़े नेता कौन है पार्टी के अंदर में? मैं तो कहूंगा कि जो ऐसे जो नेता सर्वमान्य नेता होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा जी की जितनी बड़ी कद है उससे बड़ा जो है से दो ही व्यक्ति और हो सकता है बड़े कद का। और उन्होंने सीधा जो है से कहा है कि बड़े नेता भी संपर्क में है। तो वो बेहतर बता सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे बड़े कौन हैं और किन लोगों का संपर्क किस पार्टियों से किन लोगों से है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि वो उनको 2-3 बार पार्टी में हम खुद लाए हैं। वो जानबूझकर छपे रहने के लिए, लाइव लाइट में रहने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का कद बड़ा है। अगर कद बड़ा नहीं होता तो उनको लाकर पार्टी के अंदर में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना और एमएलसी बनाना यह संभव नहीं होता। निश्चित तौर पे जो है से उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी अहमियत है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे भी गठबंधन में साथ रहे हैं। 14 में हमारे साथ एनडीए के पार्ट थे। 3 सीट उनको लड़ने के लिए मिला था, तीनों पर उन्हें विजय प्राप्त हुआ था और वो केंद्र में मंत्री रहे थे। 5 वर्षों तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके सहयोगी के रूप में, मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। पिछले 2020 के चुनाव वो लड़े थे स्वतंत्र तरीके से, लेकिन जितने सीटों पर लड़े थे एक अच्छा खासा मत उनको प्राप्त हुआ था उनके उम्मीदवार को। तो कहीं ना कहीं अहमियत है, उसी अहमियत के तहत पार्टी में लाया जाता है और लाया गया है। तो निश्चित तौर पे जो है से उनका कद बड़ा है, लेकिन उसको कोई अगर नजरअंदाज करता है तो मुझे लगता है कि उनकी भूल हो रही है। अच्छा, निर्दलीय एमएलसी है महेश्वर सिंह ने कहा है कि जो लोग भी रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं वो हिंजड़े हैं। गलत उन्होंने नहीं कहा है। जिस प्रकार से रामचरितमानस जो सनातन हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है, जिसमें भगवान राम का चरित्र चित्रण है और करोड़ों करोड़ हिंदू सनातन धर्म के आस्था का प्रतीक है, उनके आस्था, उनसे भावना और आस्था जुड़ी हुई है, और उसके बारे में गलत तरीके से पेश करना, उनके दोहे को गलत भावार्थ के रूप में पेश करना समाज के बीच में, ये हिंदू धर्म पर जो है से आघात है। उनके साथ, उनकी भावना के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। इसलिए अगर महेश्वर जी ने कहा है तो गलत नहीं कहा है कि जो भी व्यक्ति ऐसा बात बोलता है वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है और हिजड़े हैं। इसलिए ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी थे। इनका कहना था उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को लेकर कि अगर कोई उपेंद्र कुशवाहा पर बोलता है तो उनका कद और बड़ा ही होता है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो निर्दलीय एमएलसी हैं महेश्वर सिंह ने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले लोगों को हिंजड़ा बताया, उसका भी इन्होंने समर्थन किया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।